नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेबीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज की वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो अभी इस बार 2025 में एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारा एग्जाम देखने को मिलने वाला है 1 जून 2025 को। ठीक है, तो अभी जो बच्चे सारे हैं वो पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आज मैं उनके लिए लेके आई हूँ कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है आपका, कितने जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कितने क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, प्लस मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस रखा गया है वो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत हेल्पफुल आपके लिए। प्लस शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ क्योंकि उनको भी इस टाइम बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर वो इस मोमेंट पे है कि अभी उनको किसी गाइडेंस की जरूरत है तो हो सकता है ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि क्या पैटर्न रहने वाला है जो हमारा बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम है एम्स के रिलेटेड। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले कितना टाइम हमारा एग्जाम का होने वाला है और क्या हमारी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, प्लस कौन सी लैंग्वेज में है जो हमारा एग्जाम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को इतने ध्यान से देखो क्योंकि हम जो है एम्स का पेपर बहुत आसान लेवल का नहीं आता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता है, तो बहुत ज्यादा शार्पनेस की जरूरत है, इतना अच्छे से पढ़ने की जरूरत है कि आप एक बार में ही जो है हर चीज का ध्यान रखते हुए, लाइक नेगेटिव मार्किंग का सबसे अच्छे से ध्यान रखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, प्लस पैनिक नहीं होना है एग्जाम में क्योंकि थोड़ा सा लेवल जो है वो टफ हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका एग्जाम हमें देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। ठीक है, एग्जाम का जो टाइमिंग है वो रहेगा 2 घंटे का आपको। ठीक है, फिर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग जो है इस एग्जाम में रहने वाली है। ठीक है, तो पेपर को अच्छे से पढ़ के करना है, हबड़ तबड़ में पेपर नहीं करना है, गलत आंसर नहीं करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा डाउट ठीक ठाक जा सकता है, लाइक आंसर जो है वो सही हो सकता है, तो ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज रिस्क नहीं लेना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारा कुछ हमारा पेपर से हाथ से पेपर निकल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा सब्जेक्ट होगा सबसे पहले फिजिक्स में हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस। ठीक है, केमिस्ट्री में हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बायोलॉजी में हमें 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल नॉलेज में हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज में अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सब्जेक्ट वाइज जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल अगर बात करें तो हमारे 100 क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हमें वो 100 क्वेश्चन करने के लिए कितना टाइम मिलने वाला है, 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे इनफ होते हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन आपको वो टाइम ऐसे मैनेजमेंट करना है टाइम का, पेपर के टाइम, कि आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम ना दो और किसी में कम भी ना दो। ठीक है, तो उस स्पीड से चलना है क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ऐसे घुमाने वाले हो सकते हैं जो हमारा टाइम जो है ले सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अगर इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पेपर के टाइम पे पढ़ के जानी है तो फिजिक्स की सबसे पहले बात करें तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम आना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये सारे टॉपिक जितने भी बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम बेसिस पे, तो ये सारे के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ऑप्टिक्स एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारे जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए फिजिक्स के, कि ये वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनका सब थ्योरी पोर्शन आप पढ़ो पहले, फिर जितने रिलेटेड आपको इसके एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलते हैं वो सारे पढ़ लो, प्लस न्यूमेरिकल्स कर लो अलग से कुछ मॉडल पेपर खरीद के, सो दैट कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने आ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें हमारा केमिस्ट्री का,
ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपको केमिकल काइनेटिक्स पता होना चाहिए, पॉलीमर्स पता होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सॉल्यूशंस पता होना चाहिए। प्लस सॉल्यूशन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट में हम कौन सा जो केमिकल है वो ऐड करके क्या सॉल्यूशन बना सकते हैं, कौन सी गैस रिलीज होगी, प्लस कौन सा कलर उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री, फिनॉल एंड एस्टर आपको पता होना चाहिए, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल एक्सेट्रा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है कहाँ के, केमिस्ट्री के, जिनके थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको पता होना चाहिए द रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, ये पता होना चाहिए, मिनरल न्यूट्रिशन एसेंशियल, द डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक स्ट्रक्चरल organization of cell elements and their function, classification, binomial and nomenclature, ठीक है, nomenclature, 5 kingdom क्लासिफिकेशन, सेल थ्योरी आपको पता होना चाहिए, मॉडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, ये सारे जो बायोलॉजी के टॉपिक है ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं सो दैट आप एग्जाम में इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। और बायोलॉजी की अगर बात करूं तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही प्रीफर करूंगी कि एनसीईआरटी में जितना कुछ थ्योरी है, जितना कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा हम लेके चलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में इनफ क्वेश्चन नहीं है एज कंपेयर टू अगर पेपर से रिलेटेड कंपटीशन से देखा जाए, तो आपको एक्स्ट्रा जो मॉडल पेपर है वो खरीद लो प्रैक्टिस के लिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो सके। अब अगर बात करें हम नेक्स्ट जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में हमारे क्या क्या टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन जो है बनके आ सकते हैं। तो जनरल नॉलेज की बात करें तो हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, मोटी मोटी जो मेजर जो फेमस चीजें हैं आजकल वो पता होना चाहिए। साइंस यानी कि आपके बेसिक साइंस 8 तक का, या कुछ भी आपको गैस के बारे में बोल देंगे कि कौन सी गैस रिलीज होगी अगर ये दोनों हमने केमिकल मिला दिए तो, ठीक है। जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, पूरा मैप आपको इंडिया का पता होना चाहिए, कहाँ क्या है और किस जगह क्या उगाया जाता है, कितने मतलब हमारे सब कुछ जो मैप से रिलेटेड बातें हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च और करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो रिसेंट में जो हमारा चल रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, स्पोर्ट्स का, ठीक है, कोई हमारे जितने भी अवार्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस जो अभी रिसेंट में हमारा इंडिया में चल रहा है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है आज की, इन चीजों को अच्छे से पढ़ के जाना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेस फ्री रह के आपको पेपर में बैठना है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज उस टाइम दिमाग से निकालनी है, क्योंकि आपका अगर एग्जाम के टाइम कुछ और दिमाग में चल रहा है तो आपका एग्जाम खराब होने के कारण हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। अगर आपको लगता है कि अभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस आपको थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि वहां पे आपको पेपर में क्या थ्योरेटिकल आ जाए क्या प्रैक्टिकल आ जाए ये मैटर करता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।